गांव के किनारे राघव नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी मां जानकी और छोटी बेटी गुड़िया के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बेटा राघव, आज की रात कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरा दिल बार बार घबरा रहा है। माँ, आप चिंता मत करो। सुबह होते ही बारिश रुक जाएगी। भगवान सब ठीक करेगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाबा, इतनी रात को हमारे घर कौन आया है? तुम दोनों पीछे रहो, मैं देखता हूँ। दरवाज़ा खोल दीजिए। भगवान के लिए मुझे अंदर आने दीजिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। राघव ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटी, जल्दी अंदर आ जाओ। इतनी बारिश में बाहर खड़ी मत रहो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात को अकेली कहाँ से आ रही हो? मेरा नाम मीरा है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत से भागकर यहाँ आई हूँ। किससे भाग रही हो? कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। दीदी, आपके कपड़े तो बहुत महंगे हैं। क्या आप किसी बड़े घर से हैं? नहीं, मैं बस एक आम लड़की हूँ। मीरा ने झूठ बोला था, लेकिन उस वक्त राघव को उसके झूठ का अंदाजा नहीं था। बेटी, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उसमें तुम भी हिस्सा ले सकती हो। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं होती, तुम यहाँ रह सकती हो। गरीब परिवार ने बिना कुछ पूछे मीरा को अपने घर में जगह दे दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह मीरा ने घर के कामों में जानकी और गुड़िया की मदद की, लेकिन हर थोड़ी देर में वह बाहर की तरफ देखने लगती थी। दीदी, आप बार बार बाहर क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं गुड़िया, बस ऐसे ही। मीरा, तुम हमसे कुछ छिपा रही हो? अगर कोई खतरा है तो हमें बता दो। मैं सब बताऊंगी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया। शाम होते होते गांव के बाहर कुछ अनजान आदमी दिखाई दिए। वे हर घर में जाकर किसी लड़की के बारे में पूछ रहे थे। हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। उसका नाम मीरा है। क्या वह इस घर में आई है? नहीं, हमारे घर में ऐसी कोई लड़की नहीं आई। आदमी कुछ देर राघव को घूरते रहे और फिर वहां से चले गए। आपने उनसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि तुमने मुझसे मदद मांगी थी। अब तुम सच बताओ कि वो लोग कौन हैं। अगर मैंने सच बता दिया तो आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। कुछ दिन बीत गए। मीरा अब इस परिवार के साथ घुलने मिलने लगी थी। एक दिन गुड़िया को मीरा का एक बैग मिला। बाबा, इसमें तो बहुत सारे महंगे कपड़े और गहने हैं। मीरा ने कहा था कि वह एक आम लड़की है, फिर उसके पास इतनी महंगी चीजें कहां से आईं? राघव को अब मीरा पर शक होने लगा था। राघव ने बैग को देखा तो उसमें से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में एक अमीर आदमी, एक महिला और छोटी सी मीरा खड़ी थी। ये तो किसी बहुत बड़े घर की तस्वीर लग रही है। और ये आदमी? राघव, ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। माँ, क्या आप इन्हें जानती हैं? शायद, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। राघव ने तस्वीर को पलटा। उसके पीछे कुछ शब्द लिखे थे। राघव के परिवार से सच कभी मत छिपाना। मेरा नाम यहाँ कैसे लिखा है? तभी मीरा कमरे में आ गई। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपने ये तस्वीर कहाँ से ली? अब तुम सच बताओगी? तुम मेरे परिवार को पहले से जानती हो, है ना? हाँ राघव जी, मैं आपके परिवार को पहले से जानती हूँ। लेकिन कैसे? इस तस्वीर में जो आदमी है, उनका नाम देवेंद्र सिंह था। वो मेरे पिता थे। देवेंद्र सिंह, वही बड़े जमींदार
हाँ, मैं उसी देवेंद्र सिंह की बेटी हूँ, तो तुमने हमसे अपनी पहचान क्यों छिपाई? क्योंकि मैं यहाँ मदद लेने नहीं, एक पुराना सच खोजने आई हूँ। मीरा ने बताया कि 2 साल पहले उसके पिता देवेंद्र सिंह की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मेरे पिता की मौत को सबने एक हादसा समझा, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। क्या बात? उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के पीछे किसी अपने का हाथ है, हे भगवान। और उन्होंने आखिरी बार आपका नाम लिया था, राघव जी। मेरा नाम? लेकिन तुम्हारे पिता से मेरा क्या संबंध था? मेरे पिता और आपके पिता पुराने दोस्त थे। हाँ, लेकिन उनके बीच बाद में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। माँ, आपने मुझे कभी ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे लगा था कि वो पुरानी बात अब खत्म हो चुकी है। लेकिन मेरे लिए वो बात कभी खत्म नहीं हुई। अगर तुम सच जानने आई थी तो सीधे पूछ सकती थी। हमारे घर में झूठ बोलकर क्यों आई? क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं था। तो तुम हमें दुश्मन समझती थी? हाँ, मुझे लगता था कि मेरे पिता की मौत का सच आपके परिवार ने छिपाया है, लेकिन बाबा ने तो आपकी मदद की है। इसीलिए मेरा दिल अब खुद मेरे खिलाफ हो गया है। उसी रात गुड़िया पुराने सामान को साफ कर रही थी। तभी उसे अलमारी के नीचे एक लोहे का छोटा सा डिब्बा दिखाई दिया। बाबा, यहाँ एक पुराना डिब्बा मिला है। इसे यहाँ लाओ। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने कागज और एक चिट्ठी थी। ये मेरे पिता की लिखावट है। तो मेरे पिता ने ये कागज इतने सालों से क्यों संभाल कर रखे थे? इस चिट्ठी में एक नाम लिखा है, श्यामलाल। श्यामलाल, वही आदमी जो तुम्हारे पिता के कारोबार का हिसाब रखता था। हाँ, मेरे पिता को शक था कि वो उनके पैसों की चोरी कर रहा था। तो शायद तुम्हारे पिता की मौत के पीछे वही था। मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि जिस परिवार को वह दोषी समझती रही, शायद वह परिवार खुद इस साजिश का शिकार था। मीरा, अब हमें पुलिस के पास जाना होगा। अगर श्यामलाल को पता चला कि ये कागज हमारे पास हैं, तो वह हमें छोड़ने वाला नहीं। डर कर सच छिपाने से तुम्हारे पिता को इंसाफ नहीं मिलेगा। बेटा, इस बार पीछे मत हटना। सच के लिए लड़ना जरूरी है। राघव ने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर मीरा के पिता की मौत का सच सामने लाएगा। लेकिन उनकी योजना पूरी होने से पहले ही रात के अंधेरे में कुछ लोग राघव के घर के बाहर आ पहुंचे। राघव, मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे घर में है, उसे मेरे हवाले कर दो। तुम्हें क्या चाहिए? वही कागज जो तुम्हारे पास है, मुझे वो दे दो और ये मामला यहीं खत्म कर दो। राघव जी, कागज मत देना। यही मेरे पिता की मौत का सबूत है। राघव ने गांव वालों को बुला लिया। श्यामलाल को उम्मीद नहीं थी कि उसका सामना पूरे गांव से होगा। ये कागज साबित करते हैं कि देवेंद्र सिंह के पैसे श्यामलाल ने हड़पे थे। ये झूठ है, ये कागज नकली है। अगर ये नकली हैं, तो इस पर मेरे पिता के हस्ताक्षर कैसे हैं? श्यामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। श्यामलाल के पकड़े जाने के बाद मीरा चुपचाप राघव के सामने खड़ी हो गई। राघव जी, मैंने आप लोगों को गलत समझा। मैं बदला लेने के इरादे से आपके घर आई थी। तुमने हमसे झूठ जरूर बोला, लेकिन आखिरकार सच के सामने खड़ी हो गई। यही सबसे बड़ी बात है। मैं आपकी गरीबी देखकर आपको कमजोर समझती थी, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी इंसान के दिल में होती है। बेटी, गलती हर इंसान से होती है। बस उसे समझकर दोबारा मत दोहराना। कुछ दिनों बाद श्यामलाल के खिलाफ सारे सबूत पुलिस के सामने रखे गए। देवेंद्र सिंह की मौत का सच भी सामने आ गया। मीरा को आखिरकार अपने पिता के लिए इंसाफ मिल गया। राघव जी, मेरे पास दौलत बहुत है। मैं आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हूँ। हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। बस कभी किसी गरीब को उसकी गरीबी से मत आंकना। अब मैं समझ गई हूँ।
गरीब होना कमजोरी नहीं है और अमीर होना महानता की निशानी नहीं। जिस लड़की ने इस घर में एक अनजान मुसाफिर बनकर कदम रखा था, वह अपने पिता की मौत का सच लेकर आई थी। लेकिन जाते जाते उसे एक ऐसा परिवार मिल गया जिसने बिना उसकी दौलत जाने उसकी मदद की थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी इंसान को उसकी गरीबी या अमीरी देखकर नहीं परखना चाहिए। बिना पूरा सच जाने किसी पर शक करना गलत है, क्योंकि कई बार जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है।